गुरुवर, हमारा 2025 का चतुर्मास के लिए जैन बारादरी में यहाँ से बिहार के लिए अब आप अपनी स्वीकृति दें, मन से वचन से काय से हम सब आपके चरणों में शत वंदन करते हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मैं शबरी की तरह पथ पर नयन अपने बिछाऊंगा, मैं आँखों के से चरण उनके धुलाऊंगा। बहुत खुश हैं मेरे आंसू गुरु के काम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है ये भक्तों के मन से पूछो, स्वागत में जो झूम उठा है सृष्टि के कण कण से पूछो। तेरे चरणों की रज पाके आज नगर के भाग्य है जागे, की है दीर्घ प्रतीक्षा, दी है कठिन परीक्षा, तब पूरी हुई इच्छा। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। दर्शन पाके हैं अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी, झूम झूम बोले नर नारी, जय हो हे गुरुदेव तुम्हारी। संकट मोचन तारनहारे, तुम गुरुवर प्राणों से प्यारे, तुम हो जन जन के उपकारी, जय हो हे गुरुदेव तुम्हारी। लगे जैसे अवध में आज प्रभु श्री राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं।
जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जब लोग आचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर जी महामुनिराज जी की, जब लोग आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महामुनिराज जी की जय। सभी लोग यथास्थान विराजमान हो जाएंगे। ये पालन हो, कई जीव जंतु कई प्रकार के सामान्य दिनों से अलग हो जाता है। कीचड़ आमंत्रित करता हूँ हमारे अध्यक्ष जी श्री नरेश जी जैन। बोलिए चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। बूंद बूंद जब मिलते हैं तो सागर बन जाया करता है, कण कण जब मिलते हैं तो गागर बन जाया करता है। बूंद बूंद जब मिलते हैं तो सागर बन जाया करता है, कण कण जब मिलते हैं तो गागर बन जाया करते हैं। मोक्ष मार्ग पर जो जाने का निश्चय कर लेते हैं, मोक्ष मार्ग पर जाने का जो निश्चय कर लेते हैं, वही गुरुवर आदित्य सागर बन जाया करते हैं, वही गुरुवर आदित्य सागर बन जाया करते हैं। बोलिए गुरुवर आदित्य, आचार्य गुरुवर आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज हम कितने प्रफुल्लित हैं कि कभी हम गुरुवर की तरफ देख रहे हैं और कभी हम अपने चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि आज गुरुग्राम वालों का इतना सौभाग्य है, जो इतने सरल साधु गुरुवर आचार्य आदित्य सागर महाराज जी जिन जिन से भी मिले, जिन जिन को भी आशीर्वाद दिया, वो गुरुवर के दीवाने हो गए। और हमारा जैसे कहते हैं जहाँ संत वहीं बसंत, हमारा बसंत जो पतझड़ था अब हरियाली में बदल गया, क्योंकि गुरुवर ने गुरुओं की नगरी गुरुग्राम में अपने कदम रखे और हमारे को आशीर्वाद दिया। आज हम सभी अपने इस चतुर्मास को, हम चतुर्मास नहीं गुरु की प्रभावना को, और आज मैंने एक जरूर चमत्कार देखा कि जब हम यहाँ से महावीर पार्क गए तो बरसात हो रही थी, तो भाई साहब सब बैठे हुए थे, भाई साहब कहने लगे बरसात हो रही है, भाई साहब सीधे जल्दी जल्दी से निकाल लो। तो गुरुवर बोले कोई बात नहीं, आपको जब चलना है जब चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बरसात की चिंता मत करो। और आप सबने देखा जैसे ही गुरुवर अपने मंच से वहां पर खड़े हुए, इंद्र देवता ने भी अपनी झाड़ी को रोक लिया और ऊपर से गुरुवर को निहारने लगे कि ये आज के तीर्थंकर देखो आज धरा पर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कम से कम जब तक ये अपने स्थान पे नहीं पहुंच जाएं तब तक हम अपनी सिर्फ इनको आंखों से निहारेंगे। अभिषेक तो उनके मंदिर में जाने के बाद दोबारा से कर लेंगे। और आपने देखा होगा जैसे ही गुरुवर वहां से चले, इंद्र देवता एकदम रुक गए, और जैसे ही गुरुवर ने मंदिर में प्रवेश किया, इंद्रों ने फिर अपना अभिषेक शुरू किया। ये हमारे गुड़गांव का सौभाग्य है और गुरुवर का चमत्कार है। मैं कहता हूं एक बार सच्चे मन से गुरुवर के चरणों में सर झुका दो। आप देखना ये चतुर्मास एक ऐसा ऐतिहासिक चतुर्मास होगा जो हम जैसे पहले भी कह चुके हैं कि 2022 का भी चतुर्मास हमारा ऐतिहासिक रहा था, जो लाल किले के ऊपर हमारी पूरी गुड़गांव जैन समाज को सम्मानित किया गया था। तो मैं वही आशा करता हूँ कि हम दिन पे दिन कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें और गुरुओं की शरण में जाते रहें। अभी सबसे पहले मैं अपनी जो भी पूरी समाज है हमारी, सब श्रीफल चढ़ाएंगे गुरुवर को, क्योंकि चतुर्मास एक तरह से हमारा आज ही प्रारंभ हो गया है। चतुर्मास की कलश स्थापना तो हम 13 तारीख को रखेंगे,
संडे का दिन है, क्योंकि संडे को सब बाहर से आने वालों को भी सहूलियत होती है, अपने शहर वालों को भी सहूलियत होती है। तो वो 13 तारीख को, 13 जुलाई को हमारी सवेरे 11:30 बजे से कलश स्थापना की क्रिया शुरू हो जाएंगी। और उससे पहले आज हमारा चतुर्मास का पहला दिन है। चतुर्मास हमारा आज से शुरू हो गया है। तो मैं पूरी समाज को, जो हमारी महिलाएं हैं वो भी अपने स्थान पे खड़ी हो जाएं, हमारे पुरुष हैं सब स्थान पे खड़े हो जाएं, हमारी पूरी कमेटी, हमारी सलाहकार समिति और जो हमारी पूरी समाज, संस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारी पूरी समाज गुरुवर के चरणों में नतमस्तक है। हमारी महिलाएं आगे आ जाएं और सब एक दूसरे को हाथ नहीं हुआ अभी तो हमारा तो हो गया। अभी चातुर्मास में भी 9 तारीख को जो 14 आएगी उस दिन प्रारंभ होने की संभावना है। पर अभी गुड़गांव में महाराज जी ने 99% हाँ बोली थी, अभी भी चांसेस है। हमारी तरफ से तो 101% है भैया जी। देखिए यहाँ पर अभी पूज्य गुरुदेव को चातुर्मास 2025 के लिए पुनः निवेदन कर रहे हैं। पूरी समाज यहाँ पर एकत्रित है। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में फल अर्पण। गुरु अभिनंदन के रघुनंदन त्यागी तपस्या दिखा रही, वर्तमान में वर्धमान का गुरुवर शासन चला रहे। हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर अर्घ से पूजन करते हैं। सूर्य श्री आदित्य सागर जी को शत शत वंदन कर। ओम परम पूज्य नमो हरियाणा मध्यात्म योगी मम दिव्य शक्ति आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात सत्संग विराजमान 2025 का 54वां गुरुग्राम जयपुरा में संपन्न है। तो परम निर्वभावी देखिए बुला दिया, मेरा नहीं बुलाया, देखिए नहीं उसका तो ले ही नहीं सकता। उनके वो भी आए और गोपाल नगर से मुकेश जी और जो हमारे वहाँ के प्रधान अमित जी, बॉलीवुड टाउन से कपिल जैन। दीप कंपन जलन करो, एक व्यवस्था जो इस बार बहुत सुंदर महाराज श्री देखने को मिली गुड़गांव वालों को, वो बात प्रक्षालन की। नंबर डले हुए ताली बजाई मैं आज इस चतुर्मास वर्षा योग के अवसर पर अपनी गुड़गांव की धर्म नगरी में, जो गुरु द्रोणाचार्य है और शीतला माता की नगरी है, पवित्र नगरी है, इस नगरी में महाराज श्री का वर्षा योग के लिए जो आगमन हुआ है उसके लिए सारे समाज को बधाई देता हूं और हमारे नरेश जैन प्रधान जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और महाराज जी के यहाँ सुंदर प्रवेश करवाया। मैं समझता हूँ कि संत जब वर्षा योग के लिए आते हैं तो ये इस शहर में इस टाइप की वसंत ऋतु, जिस तरह वसंत ऋतु के अंदर सारे फूल पौधे खिल जाते हैं, उसी प्रकार संतों के आगमन से सारे समाज का चेहरा खिल जाता है। और जिस तरह आप देखते हो कि बात भगवान सूर्य भगवान है, तो हमारे भगवान तो और तीर्थंकर तो अब नहीं है पृथ्वी पर भगवान जब हमारे वर्षा योग के लिए आते हैं तो इनकी उपमा एक दीपक के समान है। दीपक अपने आसपास सारा अंधकार दूर कर देता है। इस प्रकार जब संत समाज में आते हैं, वर्षा योग के लिए आते हैं, तो सारा अंधकार, सारे हमारे अंदर के जो अंधकार है वो सारा दूर हो जाता है। ये चतुर्मास के अंदर 4 महीने के दिन ऐसे हैं, जितनी धर्म की लूट है, जितना धर्म लूटा जाए, आप चतुर्मास में महाराज जी के दर्शन करके धर्म लाभ उठाएं। मैं नरेश जी को फिर बधाई देता हूं, कितना सुंदर प्रोग्राम आज उन्होंने करा। मैं इसके लिए पूरी कमेटी, पूरी मुनि सेवा समिति, पूरी मेरी महिलाओं ने जिस ढंग से महाराज जी का प्रवेश कराया, सभी बधाई के पात्र हैं। जय जिनेंद्र।
कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण का जरूर स्तुति करते हैं। तो अभी मंगलाचरण के लिए मैं अपनी वामा महिला मंडल से निवेदन करूंगा कि वो आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। दीपक के बिना प्रकाश नहीं हो सकता, दीपक के बिना प्रकाश नहीं हो सकता, गुरुवर के बिना उजाला नहीं हो सकता। दिए को जलने के लिए तेल चाहिए, हमें अपना कल्याण करने के लिए आचार्य आदित्य सागर जैसे गुरुवर चाहिए, आचार्य आदित्य सागर जैसे गुरुवर चाहिए। बोले आदित्य सागर जी महाराज की जय। गुरुवर आपका आज शुभ आगमन, स्वागतम 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 स्वागतम, आपके पद युगल को पकारे प्रथम, स्वागतम 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 स्वागतम। गुरुवर आपका आज शुभ आगमन, स्वागतम 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 स्वागतम। आपके दर्श से हर खुशी मिल गई, दिल की बगिया की हर एक कली खिल गई। बज उठे तार दिल के हैं पावन घड़ी, मन में उल्लास की क्षमा जल गई। चांद तारे भी करते हैं तुमको नमन, स्वागतम 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 स्वागतम। गुरुवर आपका आज शुभ आगमन, स्वागतम 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 स्वागतम। पुष्प हाथों में है, अर्घ आँखों में है, दिल के फूलों की पंखुड़ियाँ राहों में है। हर फूलों का स्वीकार कर लीजिए, मन में श्रद्धा और विश्वास सांसों में है। मिले आशीर्वचन हो जाए धन्य हम, स्वागतम 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 स्वागतम। गुरुवर आपका आज शुभ आगमन, स्वागतम 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 स्वागतम। पावन दर्शन हुए, मन ये पुलकित हुआ, भाव से भर गया मन प्रसन्न चित हुआ। सारे अरमान दर्शन से पूरे हुए, सारा प्रांगण भी तुमसे प्रकाशित हुआ। आपके पद कमल को करते नमन, स्वागतम 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 स्वागतम। गुरुवर आपका आज शुभ आगमन, स्वागतम 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 स्वागतम। बोले परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारी आहार वाली हमारी मैनेजमेंट है, जो आहारचर्या का सारा कार्य देखती है, वो हमारी
महिलाएं खड़ी हो जाएं और गुरुवर के पाद प्रक्षालन में सहयोग करें। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। रज धूल जो मिल जाए तेरे चरणों की, रज धूल जिसने भी लगाई मस्तक उसे हिरे बने गुरुवर तेरे चरण की रज धूल। इसे कैसे समझाऊं, जितना भी मैं समझाऊं, जितना ही मचल जाए। वो भी आ जाए, उनके भी और भी सदस्य होंगे, तो उनसे तो 4 महीने पूरा हुए, उनको भी सेवा करना है। और भी कोई आना चाहे तो आ जाए, भी आपके सामने मौका है। देखिए, सबके लिए हमारे प्रधान जी ने व्यवस्था की है कि यहाँ खुला मंच है और सबके लिए अनिवार्य है। तो पाद प्रक्षालन के लिए कहते हैं कि सौभाग्य अपना जगा लो। सबसे पहले नरेश जी ने 2 महिलाओं का नाम लिया जो चौका व्यवस्था देखती हैं। और आप ये समझिए, जब भी हम चतुर्मास यहाँ पे कराने का मन में विचार आता है तो सबसे पहले चौके की व्यवस्था के बारे में हमें सोचना होता है। और वैसे तो आप हर तरीके से यहाँ पे आपको हर समय चौके में मौजूद मिलती है और आपको सारी व्यवस्था बताती है। अगर नया भी कोई यहाँ पे चौका लगाने आता है तो उसको समझाया जाता है कि चौका इस तरह से लगाया जाता है, आप भी आइए चौका लगाइए, प्रोत्साहित किया जाता है चौका लगाने के लिए। तो इसलिए महाराज श्री के लिए आज सबसे पहले पाद प्रक्षालन के लिए दोनों महिलाओं को आमंत्रित किया गया। देखिए, जो पाद प्रक्षालन करते जा रहे हैं उनसे निवेदन कि अपना एक बार पुनः स्थान ग्रहण करें, यहाँ मंच पर ना खड़े हो सभी लोग। शास्त्र भेंट इसलिए लास्ट में बचा के रखा था क्योंकि जो महानुभाव जो बहुत जिन्होंने पूरे चतुर्मास में, और जैसा कि मैं देवेंद्र जी मुनि सेवा समिति का नाम अगर आए तो ये देवेंद्र जी हमारे ये ना समझे कि मैं पद अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि पूरी मुनि सेवा समिति उन्होंने अपने हाथ में से। तो गुरुवर कहने लगे नहीं, दिल्ली में बहुत ही आता है कि मैं अगर उसका नाम लूंगा तो सामने ऐसा लगेगा कि मैं अपने भाई को बहुत ज्यादा आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और कई दफा मेरे से इस बात की नाराजगी होती है कि भाई मेरा नाम कहीं भी नहीं लेता, और मैं उसको ममता न्यारी प्यारी, देखिए 2 हाथ जिसके पास है उपयोग कीजिए। माजिल मानी ममता न्यारी प्यारी, तेरी की दुलारी, गड़दर ने धारी मुनियों ने मानी, गड़दर ने धारी मुनियों ने मानी। माजिल मानी ममता न्यारी प्यारी गोद धारी, आंचल में मुझको तू रख ले, तीर्था कर की दुलारी, गड़दर ने धारी मुनियों की। जबरी जिनवाणी माता की। चलिए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। जबरी गानेश्वर में जिनवाणी माता की। परम पूज्य ध्यान योगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। हमने अभी भैया जी शुभम भैया जी को नहीं सुना है। समस्त मुनि संघ की आज प्रधान जी सुबह बता रहे थे कि चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, पर हमारी दृष्टि में भी प्रारंभ हो गया है, क्योंकि अब जहाँ तक आ गए हैं अब तो सबको ही उम्मीद है कि अब तो जाने ही वाले नहीं, पर हम तो अभी उम्मीद लेके बैठे हैं। नहीं जा रहे, चिंता नहीं करो, हमें क्या पता, क्योंकि गुरुदेव ने जब चातुर्मास की स्वीकृति दी थी गाजियाबाद कविनगर में, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 99% फाइनल है, अभी 1% हमारा है। बोला नहीं बोला था, उन्होंने बोला कि 99% तुम्हारा और 1% हमारा है। क्यों? क्योंकि वो 1% इसलिए होता है किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि साधु के वचन हमेशा
सत्य और प्रामाणिक हुआ करते हैं। अगर 100% फाइनल बोल दिया तो बात तो पक्की है, और 1% रखा तो उसमें भी देखते हैं। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से भी हम आगे चातुर्मास की घोषणा को सुनेंगे। वैसे तो सुन चुके हैं और एक बार और सुनेंगे। तो आज सुबह का जो माहौल था, कल से ही माहौल बना बारिश का। तो पूज्य गुरुदेव का जब कल प्रारंभ डीएलएफ से विहार हुआ महावीर पार्क के लिए, तो पूरे बारिश में वो विहार प्रारंभ चालू रहा। और आज भी सुबह सभी लोग को ऐसा डर था कि चातुर्मास का प्रवेश हो रहा है और हम लोग सब भीग जाएंगे, गुरुदेव भी भीग जाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, जितना देर में ले चलना है ले चलो, कुछ नहीं होगा। और आपके सामने साक्षात उदाहरण था कि पूज्य गुरुदेव मंदिर में प्रारंभ किया, मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया और इंद्रराज बरसना प्रारंभ कर दिए। ये चमत्कार से कोई कम नहीं है। और आगे भी हम, आज तो पहला दिन है, कहते हैं कि फिल्म का टैलेंट है। अभी तो 4 महीने आपके साथ में रहना भी है। तो हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे, वैसे तो आप लोग की भक्ति हमने पहले ही सिकंदराबाद में देख ली थी। जिस प्रकार नरेश भाई साहब आदि अशोक भाई साहब कमेटी हमारी पहुंची वहाँ पर, और उन्होंने एक शब्द कहा तो मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा कि हम श्रीफल चढ़ाते हैं तो एक ही जगह चढ़ाते हैं। मतलब तात्पर्य उनका कहने का था कि हम चातुर्मास का श्रीफल एक ही साधु को चढ़ाते हैं और अपनी भक्ति से इतनी शक्ति दिखाते हैं कि चातुर्मास को साधु को लेकर आते हैं। और इनकी भक्ति और इनका श्रद्धा, इनका समर्पण और इनका निष्ठा इतनी मजबूत थी कि आज इस पुण्य धरा पर यहाँ आगमन हुआ। और हम चाहते हैं कि जिस भक्ति से, जिस श्रद्धा से और समर्पण के साथ हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक लाए हैं, और उसी उम्मीद के साथ में यहाँ 4 महीने भक्ति और आनंद के साथ हम सभी यहाँ सेवा पूजा आराधना अवश्य करेंगे। हम सभी की भावना है। और आगे हम आपको समय समय पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से निर्देशन देते रहेंगे। आगे की भूमिका आपको कमेटी के माध्यम से, सही असंग के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेगी। और एक और बता दें, यहाँ पर बहुत अच्छा और निष्ठापूर्वक एक युवक मंडल है। अमित भाई, जिनको हम जानते हैं, प्रधान है ना, अमित भाई कहाँ है? हाँ, तो हम देख रहे थे कि यहाँ महाराज जी का भी यहाँ लक्ष्मी नगर से जो चातुर्मास का प्रारंभ हुआ, तो पूरा युवक मंडल, लोधी रोड हो या ग्रीन पार्क हो, सुबह ही सुबह हम लोग अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। 5 बजे महाराज जी के दरवाजे पर टिक टिक। हमने बोला कौन? ये 5 बजे प्रारंभ हो जाते लेने के लिए। मैंने बोला कि इनकी यहाँ तो शक्ति और भक्ति अभी से दिख रही है कि चातुर्मास में 4 महीने ये लोग अत्यंत सेवा करेंगे। तो हम ये भावना बातें हैं कि युवक मंडल जितना भी है। हाँ अमित भैया थोड़ा साइड में आ जाओ। हाँ, अभी से नहीं साइड बैठना, आपको सामने बैठना है। आपकी जिम्मेदारी और दायित्व है कि पूरे चातुर्मास में, चाहे वो भैयावृत्ति का माध्यम हो, चाहे आहार की व्यवस्था हो, और चाहे किसी प्रकार के पूज्य गुरुदेव का जैसे प्रातःकालीन अभिषेक शांति धारा के पश्चात शौच जाते हैं, हमारे ये शौच का थोड़ा वॉकिंग भी हो जाती है। तो आप लोग ऐसी एक व्यवस्था बनाइएगा कि 4 लोग 8 लोग ऐसी व्यवस्था बनाएं कि रास्ते में पूज्य गुरुदेव के साथ वो टाइम फिक्स होना चाहिए कि शांति धारा हुई और पूज्य गुरुदेव बाहर निकले और आप लोग कमंडल लेके तैयार रहे, चलिए महाराज जी। ऐसी अपनी व्यवस्था और आप लोग तो बनाएंगे, तो मैं एक निर्देश आपको दे रहा हूँ। और आहार के समय अगर चौके बाहर लगते हैं या अंदर भी हैं, तो उस समय आपके 4, 8, 10 लोग होने चाहिए। जहाँ तक चौका है पूज्य गुरुदेव को ले जाना और वहाँ से ला तक मंदिर में आहार के बाद छोड़ना, फिर आप लोग चले जाओ। फिर पूरा दिन आप आओ तो ठीक, और नहीं आओ तो कोई बात नहीं। पर शाम को जो गुरु भक्ति के बाद सामायिक के पश्चात जो भैयावृत्ति होगी, उसमें पूरा युवक मंडल हमको चाहिए। बताओ आप लोग समय दोगे? कितने युवक मंडल के सदस्य बैठे हैं? हाथ ऊंचा करना है यहाँ पर। आज मंगलवार है।
नहीं, हम आपको समय सारणी आपको बोर्ड लगवा देंगे। हाँ, एक दैनिक चर्या का बोर्ड भी लगेगा। तो जो गुरु भक्ति का समय होगा उसके बाद में आपको भैयावृत्ति के लिए जितने भी युवक हैं, क्योंकि हम जी देखेंगे कि आप लोग इतनी भक्ति के साथ में लेकर आए हो, क्या सेवा भी करते हो हैं? तो सेवा भी आपका देखना अनिवार्य है। आपको पता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव आप लोग की भावना को, क्योंकि चातुर्मास का आप सभी को पता है अशोक भाई साहब कि कई जगह से निवेदन था, पर गुड़गांव वालों का अत्यंत ही निवेदन था, तो गुरुदेव को वो गुड़गांव की भूमि तक कदम बढ़े आ गए। और हम चाहते हैं एक बात आपको हम बता दें, वैसे बोलना मंच पे अनिवार्य नहीं है, और आप लोग ही जो संघ में चौका आदि वाले जो हमारे स्टाफ रहते हैं उनके लिए हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग चातुर्मास में किसी प्रकार का उनको इनाम गिफ्ट नहीं दोगे, क्योंकि आप लोग ही उनको बिगाड़ते हो। वो लोग तो अपनी पूरी पगार लेते हैं, 35,000 जो भी उनको मिलता है, और भोजन आदि की व्यवस्था भी उनकी यहाँ सब रहती रहने की, फिर हम उनको इनाम क्यों देना? समझना नरेश भाई साहब, गलत बात नहीं है, क्योंकि आगे को आपको सतर्क होना है। वो लोग जाए नहीं, और हम लोग क्या करते हैं, उनको इनाम आदि देके उनकी आदत ख़राब कर देते हैं, और यहाँ से इनाम मिलती है, अगली कॉलोनी से इनाम नहीं मिली, फिर वो हमको बोलते हैं, कमेटी को मांगते हैं कि हमको इनाम दीजिए। ये परंपरा ही गलत है। तो आप लोग इन सभी को, यहाँ पूरी समाज उपस्थित है, इन सभी से निवेदन है, खासकर महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं चौके में ज़्यादा रहती हैं। आप लोगों से निवेदन है, हाँ उनका जितना काम है चौके आदि के बारे में इत्यादि जो कुछ चर्चा करना है इतना कीजिए, बाकी आपको जो भी राशि देनी है वो कमेटी में जमा करो, अपनी पर्ची कटवाओ, कमेटी में दीजिए, आहार दान से या औसत दान से, किसी प्रकार से भी, किसी प्रकार का चंदा चिट्ठा ऐसे किसी स्टाफ को नहीं देना। ये बात आपको बोलना जरूरी थी। तो आप लोग समझदार हैं, चाहे कोई भी हो, महिला मंडल हो या कमेटी हो, कोई भी हो, किसी भी स्टाफ को किसी प्रकार का कोई भी गिफ्ट, इनाम, चंदा चिट्ठा नहीं दिया जाएगा। ये संघ की व्यवस्था है। चलिए आगे समय हो रहा है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की पूजन भी प्रारंभ करनी है और पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी को भी हम सभी को सुनना है। तो आइए स्थापना करते हैं। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की। पूजन करते हैं हम श्री अभिनंदन सागर को, शत शत वंदन करते हैं। ओम रूम परम पूज्य समाधिस्थे आचार्य भगवान गुरुवर श्री अभिनंदन सागर गुरुवे नमः। अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलिए अध्यात्म की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनि राज की जय। पूजा भक्ति करने तेरी मैं थाली द्रव्य का सजा रहा। गुरुवर बैठो आग लगा दिया, चरणों की धूली से हमने ये जीवन अपना सजा दिया। चिड़वाई का चले अमृत दे कमल पर तुम्हें बिठा कर जल से अर्चन करते हैं। सूर्य श्री आदित्य सागर को सत सत वंदन करते हैं। हे विनवा जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपामीति तुम्हें बिठा कर चंदन चरण चढ़ाते हैं। सूर्य श्री आदित्य सागर को सत सत वंदन करते हैं। ओम रम परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर गुरु चरणे विनवा संसार का विनाश नहीं चंद्रम निर्वपामि कभी कमल पर तुम्हें बिठा कर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। सूर्य श्री आदित्य सागर को सत सत वंदन करते हैं। और आदित्य सागर गुरु चरणे विनवा कामबाण राष्ट्र पुष्पम निर्वपामि हृदय कमल पर तुम्हें बिठा कर चल से श्री आदित्य सागर को सत सत वंदन विनवा चुदारो विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामि श्री आदित्य सागर को सत सत वंदन करते हैं। गुरु चरणे विनवा मोहंधिकार विनाशाय दीपम निर्वपामि विश्व में शांति मंगल करने स्वावक धूप जलाने चढ़ाते हैं। सूर्य श्री आदित्य सागर को सत सत वंदन करते हैं। आदित्य सागर गुरु चरणे विनवा अष्टकरम
ज्ञानयोगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर गुरु शनि ब्रह्मा महामोक्ष प्राप्त फलम निर्वपामिनी स्वामी हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर आरती पूजन करते हैं। सूर्य श्री आदित्य सागर को शत शत वंदन करते। और योगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर गुरु शनि ब्रह्मा महाअरिगम निर्वपामिनी मेरे सिर पर रख दो गुरुवे अपने ये दोनों हाथ। आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को ज्ञान। आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को। आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को। 1907 जन्म लिया है महाराजपुर मंगल गाए। मात सुशीला भाग्य चंद के भाग्य उदय बन आए। महाराजपुर में बजे बधाई और लोग करे अभिमान। आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को ज्ञान। आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को। सरल सागर से झुल्लक दीक्षा ब्रह्मचार्य व्रत पाया करते हैं निज कल्याण। आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को ज्ञान। आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को। गुरुवर तुम हो बड़े दयालु प्रेम सभी से आशीष देकर भक्तों को। आशीष देकर भक्तों को गुरु करते हैं कल्याण। आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को ज्ञान। आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को कल्याण। मन वचन पूजा करी सर चरणों में ध्यान। ध्यान होगी मम दिव्य शक्ति ज्ञान परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात विराजमान इनके चरणारविंद में मन वचन काय पूर्व जल्पना दी। जय माला पुनर्गम निर्वपामिनी नमोस्तु आचार्य भगवान। नमोस्तु आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामोदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि भी रूपासित सुदान अज्ञान तिम्रांध्यस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1080 मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की। देवादिदेव युग प्रवर्तक आदिनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की। शारद चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ राजों की। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। धर्म प्रेमी बंधु, श्रावक और साधु का संबंध सिंधु और बिंदु के समान हुआ करता है। जैसे बिंदु की उत्पत्ति सिंधु से होती है, वैसे ही साधु की उत्पत्ति भी श्रावक के बीच में होती है, अलग से नहीं हुआ करती है। और एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व न्यून हो जाता है। अगर साधु हैं तो श्रावक का होना जरूरी है, और श्रावक हैं तो साधु चल पाएंगे, अन्यथा नहीं चल पाएंगे। क्योंकि एक गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी धर्म की ध्वजा चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, श्रावक की भी और साधु की भी। साधु के अभाव में श्रावक का धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा, और श्रावक के अभाव में साधु की चर्या नहीं पल पाएगी।
और जब चर्या नहीं पल पाएगी तो साधु अपनी साधना ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों का होना अनिवार्य है। तो साधु की चर्या कब निर्दोष चलेगी? जब श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करेगा। इसलिए श्रावक को अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। और हमारे आचार्य भगवंतों ने पहले बहुत सारे कर्तव्य निर्धारित किए, फिर जब समय बदला और देखा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा कर्तव्य मामला गड़बड़ करते हैं, इसलिए ऐसा करो इन कर्तव्यों को थोड़ा सा कम कर दो, तो कुछ कम कर दिया। और मुख्य कर्तव्य क्या बताए श्रावक के? मात्र 2 ही हैं, दानम पूजा मोक्ष तीर्ण सामिड़ा। आचार्य कुंद स्वामी ने रहनसार ग्रंथ में कहा है कि दानम पूजा मुख्य है। बस श्रावक के 2 ही कर्तव्य मुख्य हैं, एक दान करो, दूसरा जिनेंद्र भगवान की पूजा करो। यही 2 मुख्य कर्तव्य हैं। अगर इन 2 मुख्य कर्तव्यों को हम अपन निर्वाह करते रहेंगे, अपना पालन करते रहेंगे, तो दोनों का धर्म ध्यान बराबर चलेगा, साधु का भी चलेगा और तुम्हारा भी चलेगा। तो हमें अनिवार्य है कि हम अपना कर्तव्य पालन करते रहें, और जब आप अपना कर्तव्य पालन करोगे तो हम भी अपना कर्तव्य पालन अच्छे से कर सकेंगे। जब कभी कोई चतुर्मास के लिए आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि महाराज जी क्या क्या प्रोग्राम करने होंगे। हम कहते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम हैं वो तो डेली के हैं, एक दिन के नहीं हैं। क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले उठ कर के सामायिक करना, फिर प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना, स्तुति स्तवन करना और जिनेंद्र भगवान की वंदना करना। ये तो हमारे डेली के प्रोग्राम हैं और साधु के मुख्य प्रोग्राम यही हुआ करते हैं। अब बाकी के अन्य प्रोग्राम के लिए तो हम देखते हैं कि जब तुम स्वामियों ही इतना अच्छा सब कुछ करते हो कि हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती शेष। जैसे आज हमने अगवानी के लिए देखा, आपने सब कुछ अच्छा किया। लोग कहते हैं कि महाराज जी का ऐसा प्रभाव है कि पानी रुक गया। मेरा कोई प्रभाव नहीं है, ये सारा प्रभाव तो इन पारस प्रभु का है कि उनको यहाँ बुलाना था तो उन्होंने पानी रोक दिया, और जैसे ही हम पहुँचे तो पारस प्रभु ने मुस्कुरा के कहा आ गए, और शायद ऐसे ही पानी प्रारंभ हो गया। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। और जब सबसे पहले निवेदन करने कभी नगर में महिला मंडल पहुंचा, और ने कहा हम बामा देवी मंडल हैं। मैंने कहा जब इतनी बड़ी मातृ शक्ति आई हुई है कि जो पारसनाथ को भी खींच के ले आए हैं तो हमें तो जाना ही पड़ेगा, हमारी क्या हस्ती है। जो स्वर्ग से लेकर के आए पारसनाथ भगवान को, तो फिर हमारा तो फिर हम तो उनके बहुत छोटे हैं, उनके सेवक हैं। तो हमने कहा अब तो यहाँ पर आगे बढ़ना ही होगा। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के पास में गुरुग्राम है। हमने कहा दिल्ली के पास में गुरुग्राम हो, लेकिन पारस प्रभु का जहाँ धाम है वहाँ तो हमें जाना ही होगा। और जब तक हमने दिल्ली में भ्रमण किया तब तक तो पूरा ग्रीष्म काल चल रहा था, कोई कमी नहीं थी ग्रीष्म काल में, भरपूर ग्रीष्म काल चल रहा था। अब हमारे भैया जी भी कह रहे हैं, नरेश भाई भी कह रहे हैं कि चतुर्मास की स्थापना हो, लेकिन हमें तो ऐसा लगा कि जैसे ही हमने गुरुग्राम की धरती पर पैर रखा और वर्षा योग प्रारंभ हो गया, कहीं कोई कमी नहीं रही। हमने कहा भाई जहाँ जिस जमीन पर पैर रखते ही वर्षा योग प्रारंभ हो रहा है, अब वहाँ कुछ कहने की आवश्यकता ही क्या है ना। जैसे कोई व्यक्ति मौन से भोजन कर रहा हो
है ना। वो पहला ही गिलास लेते ही वो मुस्कुराने लग जाए, फिर उससे पूछा जाए इसमें नमक की कमी है क्या, और दें। अरे भाई कहने की आवश्यकता क्या, उसकी मुस्कुराहट ही बतला रही कि कुछ किसी की आवश्यकता नहीं। हाँ, सब कुछ बराबर है, कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे का हम जब साधु को लाते हैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, बस यही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुआ करती है। और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है, जब कभी कोई साधु आते हैं तो जैसे अभी नरेश भाई यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम अपने परिवार के लिए नहीं, हम सारी समाज के लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये नरेश जी हैं कि नरेंद्र मोदी तो आके नहीं बोल रहे। हाँ? तो इस तरह का हम साधु के लिए जब लाते हैं तो सबसे अनिवार्य चीज़ हुआ करती है, और जो सबसे बड़ी एक समस्या आजकल चलती है वो चलती है कि चौका कौन लगाएगा। तो आजकल ये सबसे बड़ी जो समस्या है ये क्यों बनी हुई है, क्योंकि हमने शुद्ध भोजन का परित्याग कर दिया। हम अपने घर में शुद्ध भोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर लें, चौका लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो रोज ही लग रहा है। कब? जब हम शुद्ध भोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं तो बस मात्र इतनी सी आवश्यकता है कि हम ऐसे लोग तैयार हो जाएं कि इस चातुर्मास में हम इतने लोग अपने घर में शुद्ध भोजन अपने लिए बना के करेंगे। बस समझो कि सारा चातुर्मास हो गया, सफल है। कोई कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो समस्या है वो पहले ही खत्म हो गई। बाकी के प्रोग्राम तो जैन समाज में सब अच्छे ही चलते हैं, कहीं कोई कमी नहीं रहती है ना। और यहाँ पर भी तो गुरुग्राम है ना, इसका नाम ही गुरुग्राम, बड़े लोगों का ग्राम, कोई छोटे लोगों का नहीं है ना। गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो जब बड़े लोगों का ग्राम है और जहाँ यहाँ पर इतने अच्छे गुरु हुए हैं, कौन से गुरु हुए? द्रोणाचार्य, है ना, पांडवों को शिक्षा देने वाले, है ना, कौरवों को भी शिक्षा देने वाले। तो क्या जब ये उनके नाम से ही गुरुग्राम चल रहा है तो फिर यहाँ पर लोग जन्म लेने वाले, भले ही वहाँ कहा जाता है अन्य उसमें कि महाभारत के पात्रों में वो सब युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन जिन धर्म में ये सब मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, सब ने दीक्षा धारण की है। और क्योंकि महापुरुष लोग, बड़े लोग कभी भी हो ऐसे अन्यथा मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वो नियम से दीक्षा धारण करते हैं और दीक्षा धारण करके आत्म कल्याण करते हैं। तो इस तरह हम भी ये कल्याण की परंपरा दोनों प्रकार से होती है। अगर आप साधु की सेवा करते हैं तो भी आपका कल्याण हुआ करता है, क्योंकि श्रावक और साधु दोनों मोक्ष मार्गी होते हैं, कोई एक नहीं होता है, दोनों ही। लेकिन अंतर इतना होता है कि एक थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, एक थोड़ा धीमे चल रहे हैं, अंतर इतना ही हुआ करता है। जैसे साधु मोक्ष के मार्ग में उनकी स्पीड कहलाती है कि पैदल चलना ही, पगों से चलना ही उनकी स्पीड कहलाती है, और श्रावक जो अपनी क्रियाओं का पालन कर रहा है, साधु की सेवा कर रहा है, वही उनकी स्पीड कहलाती है। तो इस तरह हम इस चातुर्मास में का ये संकल्प कर लें कि इतने लोग शुद्ध भोजन करेंगे और हम हमेशा साधु के इस गाड़ी में पेट्रोल डालते रहेंगे। बस यही सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। हम लोग 2000 का चातुर्मास भीलवाड़ा में था। वहाँ भीलवाड़ा में हमने देखा कि कुछ व्रती लोग थे और उन व्रती लोगों का नियम था, 4-5 व्रती लोग थे। उन सारे व्रती लोगों का नियम था कि मैं गुरु का पड़गाहन करके ही भोजन करूँगा, और उनके यहाँ एक ना एक साधु रोज पहुँचते थे। तो
का जब हम इस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे तो हमारे लिए कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो हम चतुर्मास के उद्देश्य ये हुआ करता है कि साधु अपना धर्म ध्यान करें और श्रावक भी उनसे लाभ लें, धर्म का लाभ लें। हम दोनों चीज़ें करें, क्योंकि चातुर्मास में प्रायः देखा जाता है कि बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल सेवा करते हैं, धर्म ध्यान से कोई मतलब नहीं रहता उनको। आएंगे, भैयावृत्ति करेंगे और चले जाएंगे, बाकी दूसरी चार से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल आकर के धर्म उपदेश तो सुनते हैं, बाकी उनकी सेवा से, उनकी आहारचर्या से या उनकी कोई प्रक्रिया से उनको कोई मतलब नहीं। ओनली धर्म ध्यान किया, उपदेश सुना और चलते बने। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सेवा भी करते हैं और धर्म ध्यान भी होते हैं, उनसे धर्म का लाभ भी लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको सेवा से मतलब ना धर्म ध्यान से मतलब। तो सब प्रकार के लोग हुआ करते हैं। तो उसमें का वो लोग सर्वश्रेष्ठ हैं जो सेवा भी करते हैं और धर्म ध्यान भी, धर्म लाभ भी लेते हैं। और वो लोग भी श्रेष्ठ हैं जो सेवा करते हैं, एक दिन धर्म लाभ भी लेने लग जाएंगे। और वो लोग भी अच्छे हैं जो कम से कम धर्म लाभ तो ले रहे हैं, एक दिन सेवा भी करने लग जाएंगे। तो हम इस तरह का कि धर्म लाभ भी लें और सेवा भी करें, ये दोनों कार्य अगर हम करते हैं तो हम इन साधुओं के, संतों के आगमन से हमें सीखना क्या है? हमें इनके आगमन से एकमात्र अपने मोह के परित्याग की कला सीखना है। क्योंकि जिस मोह के वशीभूत होकर के हम अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, बस ये अनादि काल से परिभ्रमण की कला को दूर करना है। ये कला मुख्य रूप से सीखना है, क्योंकि हमारे आत्म तत्व के अंदर सारा का सारा सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। अब हमारे अंदर अगर नहीं है तो यह मोह को परित्याग करने की कला नहीं है कि आखिर हम इसको कैसे छोड़ें। आप देखते हैं कि मनुष्य की ही बात नहीं है, तिर्यंच प्राणी भी जिस बच्चे को जन्म देती है उसके लिए अपने प्राण देने को तैयार रहती है। तो का इस जीव ने अनादि काल से परिवार भी बसाया है, इस संसार में घर भी बनाया है, लेकिन का ना परिवार हम बसाने की बात मना करते हैं, ना घर बसाने को मना करते हैं। मना इतना करते हैं, जिन धर्म इतनी मात्र शिक्षा देता है कि उसमें रह कर के भी उसमें रचपच ना जाएं। बरसात के दिन शुरू हो गए, आज ज़माने में सब जगह रोड पर सड़कें हो चुकी हैं। पहले समय में जब सड़कें नहीं होती थी तो आपने देखा होगा कि जब बारिश होती थी तो बारिश के बाद रास्ते में बहुत सारी रेत एकत्रित होती थी, रेत इकट्ठी हो जाती थी। और जैसे ही बारिश चली जाती थी तो रेत कभी पानी में कीचड़ नहीं पैदा करती है, पानी गया रेत तुरंत आधी सी सूख जाती है। बच्चे जाते थे उस रेत में जाकर के खेलते थे और क्या करते थे, वहाँ जाकर के अपना एक घर बनाते थे। घर नहीं बनाते थे, बंगला बनाते थे। और कैसे बनाते थे? कोई मिस्त्री नहीं होता था, कोई कारीगर नहीं होता था, वो स्वयं सब कुछ होते थे। अपने दोनों पैर रखते थे, ऊपर रेत थोपते थे और धीरे से पैर खिसका लेते थे, अपना घर बन गया। और अपनी एक बाउंड्री बनाते थे और बाउंड्री बना कर के फिर उसमें तरह तरह के फूल खिल जाते हैं, वो तोड़ के लगाते थे, है ना। ये हमारा घर बहुत सुंदर सजाते थे और उसमें पत्थर रख देते थे, ये मेरी गाड़ी खड़ी है ना। और अगर कोई दूसरा आए तो कहे बाहर अभी हमारी, इतनी जगह हमारी है। इतना तक तो एंजॉय लेते थे, लेकिन जैसी शाम होती थी वो घर से आवाज आती थी माँ की कि चलो भोजन करो, शाम का समय हो गया। तो क्या करती थी, जो घर बनाया है उसी पर कूदते थे, दौड़ करके जो बना था उसी को तोड़ देते थे और कूद करके दौड़ के घर भाग जाते थे। बस
जो कला हमने बचपन में सीख ली थी वो कला अपने जीवन में उतारना है। वो कला आ गई तो समझो तुम सच्चे मोक्ष मार्गी हो गए। इतनी सी कला है जो हमने बचपन में सीख ली थी, बस उसको जीवन में उतारना है। क्या करना है? जो बनाया था उसी को तोड़ देना है। किसने बनाया था? हमने ही बनाया था। तोड़ना किसको है? हमें ही है। दूसरा तोड़ेगा हमें तकलीफ होगी, हम तोड़ेंगे हमें आनंद आएगा, और उसी तोड़ने का नाम त्याग होता है। तो इस तरह ये कला हमें अगर अंतरंग में उतर जाए तो हम वास्तव में हम सच्चे मोक्ष मार्गी बन जाएं। और मैं कहता हूँ कि ये कला आपको अवश्य सीखना चाहिए। और हम इतना ध्यान रखें कि जैसे हम सब एक होकर के बैठ जाते हैं तो छोटी छोटी सी बातों को लेकर के कभी भी हो, हमने देखा है वो एक कहावत चलती है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर के परस्पर में सहधर्मी भाई आपस में टकराव को प्राप्त हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इन छोटी मोटी बातों को लेकर के टकराव की आवश्यकता कहाँ है? अरे भाई, छोटी मोटी गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, भगवान से नहीं होती हैं। भगवान तो सब गलतियों से परे हो गए। और छोटी मोटी गलतियाँ किसी की देखना क्या, गलती किसकी नहीं देखता आदमी? जिससे प्रेम होता है उसकी कभी गलती नहीं देखते, है ना। छोटी गलती को इग्नोर कर देते हैं। तुम्हें छोटे बच्चे से प्रेम होता है, अपने नाती पोतों से, बेटों से, तो छोटी मोटी गलती करते हैं, कोई शिकायत करता है तो अपन कहते हैं हटाओ ना, बच्चा है, कल सुधर जाएगा, यही कहते ना। तो बस कहा कि हम उन छोटी मोटी गलतियों को परस्पर में अपने सहधर्मियों भाइयों को ध्यान ना दें, बस केवल देखें तो ये देखें कि तुम अपनी कार्य में क्रिया में लगे हुए हो, ये महत्वपूर्ण बात है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, चतुर्मास की सफलता केवल एक ही चीज़ में होती है कि तुम केवल साधु से अपनत्व बना के रखना। क्या रखना? बस ये मान के चलना कि अपने साधु तो हमेशा सबको अपना मान के पहले से चलते हैं। साधु की दृष्टि में ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र है, उनके लिए सब अपने हैं, सब बराबर हैं। बस तुम साधु से अपनत्व बना के चलना, तुम्हें चतुर्मास समझना के पूर्ण सफल है, कहीं कोई असफल नहीं है। तो हम चतुर्मास में साधु को लेकर के आते हैं तो लाने का उद्देश्य यही हुआ करता है कि हम उनसे धर्म लाभ लें और कुछ ना कुछ अवश्य सीखें। बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके यहाँ कई वर्षों से प्रधान जी बता रहे थे कि 2012 से ना 11 से कंटिन्यू चतुर्मास हो रहे हैं। 2000 से चल रहा है। 2000 से, बहुत बढ़िया, 20 सालों से कंटिन्यू चतुर्मास चल रही। और मुझे भी इस बात की प्रसन्नता होती कि आप 20 सालों से करा रहे हैं और हर साल कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ बड़ी समाज होती है वहीं तो साधु चतुर्मास करने जाएंगे, वहीं तो सब लोग चतुर्मास का लाभ ले सकेंगे। तो इसलिए चतुर्मास बाकायदा हर साल कराना चाहिए और उनसे हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सब साधु संत आते हैं, आपको कुछ ना कुछ नया दे करके जाते हैं। तो उनसे हम ये सीखने कुछ ना कुछ अवश्य सीखें। अपना समय भी हो रहा है, तो इन्हीं भावनाओं के साथ देवादि देवी खजारासी आदिनाथ भगवान की बोले परम पूज्य आचार्य 108 श्री आदित्य सागर जी महाराज की। देखिए